हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं और उस लड़के ने अपने चेहरे पर एक लाल रंग का मास्क लगाकर रखा था। उस लड़के के सामने एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन होता है और वो मास्क वाला लड़का उस ड्रैगन के साथ फाइट करता है और उस ड्रैगन को मारकर वहाँ से भगा देता है। लड़के के सामने में एक लड़की भी होती है और जब वो लड़की ये देखती है तो वो लड़के से कहती है, अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो, तुमने उस ड्रैगन को मार कर भगा दिया। अब जैसा कि उस लड़के ने ड्रैगन को भगा दिया था तो आसमान से सारे काले बादल गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो लड़का उस लड़की की तरफ मुड़ता है और आगे बढ़कर उस लड़की को जोर से किक करता है। फिर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ असल में नहीं हो रहा था। दरअसल एक लड़का वीडियो गेम खेल रहा था और वो ये सारी चीजें उस वीडियो गेम के अंदर कर रहा था। हम देखते हैं कि वो लड़का काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने इस वीडियो गेम के लेवल को फाइनली कंप्लीट कर लिया था। अब इस सब के बाद हमें पता लगता है कि आज के दुनिया में वीडियो गेम्स काफी ज्यादा फेमस है और ये सारे बच्चे खेलते हैं। इसी के साथ हम अपने कहानी के मेन किरदार राकुरो को देखते हैं और उसे भी गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद होता है। वो वीडियो गेम्स खेलने में इतना ज्यादा माहिर था कि स्कूल के सभी बच्चे उसे गेम हंटर कहकर बुलाते हैं। अब हम देखते हैं कि राकुरो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और फिर वो नाश्ता करने के बाद अपने स्कूल चला जाता है। यहीं पर हम स्कूल में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रे होता है और रे छुप छुप कर राकुरो को देख रही होती है। वो अपने मन में डिसाइड करती है, आज मुझे कैसे भी करके राकुरो से बात करनी है। पर इससे पहले कि रे राकुरो के पास जाकर बातें करती, वहाँ पर राकुरो का फ्रेंड आ जाता है और राकुरो उसके साथ बातें करते करते आगे चला जाता है। इस कारण से रे आज भी राकुरो से बात नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब इसके बाद शाम को रे वीडियो गेम की दुकान पर जाती है जहाँ पर वो शॉपकीपर से पूछती है, क्या राकुरो यहाँ पर आया था। जिस पर वो दुकानदार रे से कहती है, राकुरो आज तो वो यहाँ पर नहीं आया। दरअसल उसने कुछ दिनों पहले एक गेम को खरीदा था और तब के बाद से वो यहाँ पर नहीं आया है। और हाँ, मैं तुम्हें इस गेम के बारे में बता देती हूँ, ये अभी की लेटेस्ट गेम है और ऐसा कहा जाता है कि इसका पहला लेवल इतना ज्यादा हार्ड है कि कोई भी इसके पहले लेवल को भी पार नहीं कर पा रहा है। और शायद मुझे भी लगता है कि राकुरो उसी गेम को खेलने में बिजी है और इसी कारण से वो कुछ दिनों से शॉप पर नहीं आया है। अब यहाँ पर रे और शॉपकीपर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी शॉप में राकुरो आ जाता है और जैसे ही रे राकुरो को देखती है तो वो जल्दी से शॉप में छुप जाती है। अब राकुरो शॉपकीपर से कहता है, क्या तुम्हारे पास और कोई नई गेम नहीं है। मैंने पुराने वाले गेम को कंप्लीट कर दिया, मुझे ये गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आया, पर साथ ही मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि अब ये गेम कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास खेलने के लिए अब कोई भी गेम नहीं है। सच कहूँ तो मुझे ये गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आया और मैं ऐसी और भी गेम्स खेलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास और कोई गेम है। ये सुनने के बाद शॉपकीपर राकुरो को एक गेम सजेस्ट करती है और उससे कहती है, ये लो राकुरो, ये नई गेम है जो कि अभी मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है और सभी लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शायद तुम्हें भी ये गेम पसंद आएगी और इसीलिए तुम इस गेम को खरीद लो। अब राकुरो उस नई गेम को खरीद लेता है क्योंकि वैसे भी उसके पास कोई नई गेम नहीं थी और जो कि उसे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो उस नई गेम को खरीद लेता है। अब घर आने के बाद राकुरो उस गेम के बारे में रिसर्च करने लगता है और वो ऑनलाइन उसके स्टोरी को पढ़ने लगता है। जब राकुरो उसके स्टोरी को पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये गेम तो काफी ज्यादा मजेदार है और अब राकुरो उस गेम को स्टार्ट करके उसे खेलने के लिए चला जाता है। जैसे ही राकुरो गेम को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसे अपने कैरेक्टर को चूज करना था। यहीं पर राकुरो अपने कैरेक्टर को चूज करने लगता है, साथ ही वो उसे कस्टमाइज भी करने लगता है। हम देखते कि राकुरो अपने कैरेक्टर को कोई भी कपड़े नहीं पहनाता है, न ही वो उसे कोई भी हथियार देता है। वो बस अपने कैरेक्टर को एक मास्क देता है और एक सिंपल सा वेपन देता है। दरअसल इस गेम में एक सिस्टम होता है, अगर कोई अपने प्लेयर को ज्यादा कस्टमाइज करता है तो उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं और इसी कारण से राकुरो अपने प्लेयर को ज्यादा कस्टमाइज नहीं करता है, जिससे कि उसके पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं। उसके पॉइंट्स 9000 होते हैं और नॉर्मली प्लेयर्स के 3000 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि राकुरो के पॉइंट्स बाकी प्लेयर के मुकाबले काफी ज्यादा है। राकुरो ने अपने प्लेयर का नाम सन राकुरो रखा होता है। अब इस सब के बाद जब राकुरो गेम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि आसपास एक जंगल होता है और फिर वो गेम में आगे बढ़ने के लिए मैप में देखने लगता है कि आखिर उसे आगे कहाँ जाना
जाना है। राकुरो देखता है कि ईस्ट में एक जगह होता है जहाँ पर वो जा सकता है। अब राकुरो उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, पर रास्ते में उसका सामना एक क्रिएचर से हो जाता है और वो क्रिएचर राकुरो के ऊपर हमला कर देता है। पहले तो राकुरो उस क्रिएचर से बचता है, पर फिर वो अपने वेपन को बाहर निकालकर उस क्रिएचर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। कुछ देर तक फाइट करने के बाद आखिरकार राकुरो उस क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाता है। उस क्रिएचर को मारने के बाद राकुरो को एक वेपन मिलता है और साथ ही उसकी लेवल भी इंक्रीज हो जाती है। उस क्रिएचर को मारने के बाद राकुरो गेम में आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो अपने सामने एक रैबिट मॉन्स्टर को देखता है और वो रैबिट मॉन्स्टर जल्दी से राकुरो के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि राकुरो उसके हमले से बच जाता है, पर तभी वो देखता है कि रैबिट का हमला एक पेड़ के ऊपर जाकर लगता है, जिससे कि वो पूरा पेड़ एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर राकुरो समझ आता है कि ये रैबिट मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसी कारण से उसे इस रैबिट के साथ ठीक से फाइट करना होगा, वरना ये रैबिट उसे मार सकता है और अगर वो मर जाता है तो उसे गेम को फिर से स्टार्ट करना होगा। अब वो रैबिट मॉन्स्टर राकुरो के साथ फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है, पर आखिरकार राकुरो उस रैबिट को मारने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही राकुरो उस रैबिट को मारता है तो इस बार उसे कोई वेपन नहीं मिलता है और उसकी लेवल इंक्रीज होकर लेवल 4 हो जाती है। ये देखकर राकुरो समझ जाता है कि ये रैबिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस कारण से उसकी लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब राकुरो डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके उस रैबिट के हथियार को हासिल करना होगा, क्योंकि रैबिट के पास जो हथियार था वो हथियार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही राकुरो को यहाँ पर एक और बात पता लगती है, अगर वो गेम के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को किल करता है तो उसे बहुत सारी स्किल्स मिल जाएगी, जिससे कि वो गेम को अच्छी तरह से खेल पाएगा। अब इसी के साथ राकुरो गेम में आगे बढ़ता है और वो बहुत सारे रैबिट्स को किल करता है। बहुत सारे रैबिट्स को किल करने के बाद राकुरो को रैबिट का वेपन मिल जाता है और वेपन को पाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब राकुरो वापस से मैप में देखता है कि अब वो कहाँ पर जा सकता है। वो देखता है कि उसके नजदीक में जो शहर होता है उसे वहाँ पर जाना है, पर उसे वहाँ पर जाने के लिए एक पुल को पार करना होगा। जैसे ही राकुरो पुल के सामने जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है और ये स्नेक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। राकुरो स्नेक मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है, अगर मैं इस मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो जरूर मेरी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही मुझे काफी सारे नए स्किल और वेपन्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये स्नेक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम गेम के दूसरे सिटी में एक नए प्लेयर को देखते हैं, जो कि अभी अभी गेम के अंदर एंटर करता है। दरअसल ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि रे होती है। रे के प्लेयर के पास काफी खतरनाक आर्मर होता है और जब आसपास के सारे प्लेयर्स रे को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रे का प्लेयर बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा था। रे के प्लेयर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई लेजेंडरी प्लेयर है। हमें पता लगता है कि रे इस गेम में राकुरो को ढूंढने के लिए आई है। वही दूसरी ओर राकुरो स्नेक मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। राकुरो पूरी तेजी से स्नेक की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर वो स्नेक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। राकुरो के हमले से स्नेक को कुछ भी नहीं होता है और वो स्नेक राकुरो के ऊपर हमला करने लगता है। अब राकुरो के पास बचने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वो स्नेक को खतरनाक डैमेज नहीं दे पा रहा था। उसकी वेपन्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो स्नेक को भारी डैमेज दे सके। इसी कारण से राकुरो स्नेक के हमलों से बचने की कोशिश करने लगता है। राकुरो आगे बढ़कर स्नेक के ऊपर हमला करता है, पर इससे उसका वेपन ही टूट जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। राकुरो आगे बढ़कर स्नेक के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी वो स्नेक अपने जहर से राकुरो के ऊपर हमला करता है। इससे राकुरो की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे पता लगता है कि अब उसके पास बस 4 मिनट बचे हैं और इन्हीं 4 मिनट में उसे उस स्नेक को मारना होगा और स्नेक को मारने के बाद उसे सिटी में आगे जाकर एंटीडोट को ढूंढना होगा। अब राकुरो के पास रैबिट्स वाले स्वॉर्ड होते हैं, जिन्हें की वो निकाल कर स्नेक के साथ फाइट करने लगता है। राकुरो समझ आता है कि उसे कैसे भी करके स्नेक के वीक पॉइंट पर हमला करना होगा, पर काफी छानबीन करने के बाद भी राकुरो को कोई भी वीक पॉइंट नजर नहीं आता है। इसलिए अब वो एक वीक पॉइंट बनाने का डिसाइड कर लेता है। राकुरो डिसाइड करता है कि वो आगे जाकर स्नेक के ऊपर एक ही जगह पर हमला करेगा, जिससे कि स्नेक का वो पार्ट वीक पॉइंट बन जाएगा। और अब राकुरो ऐसा ही करने लगता है। वो एक जगह पर हमला करने लगता है, जिससे कि वो जगह डैमेज होने लगती है। ये देखकर स्नेक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो राकुरो के ऊपर हमला कर देता है। इससे राकुरो हवा में उछल जाता है। जब राकुरो हवा में होता है तो वो देखता है कि उसके इतनी बार हमला करने के
बाद भी स्नेक का वो पॉइंट कमजोर नहीं होता है। जब राकुरो हवा से नीचे आता है तो वो स्नेक के बालों को पकड़ लेता है और साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से उसकी आंख पर हमला करता है। इससे वो स्नेक काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब सही मौका देखकर राकुरो अपने वेपन से स्नेक के ऊपर हमला करता है और फाइनली उस स्नेक को मार देता है। हालांकि वो स्नेक को मार देता है पर अब भी उसकी लाइफ कम हो रही थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसीलिए वो जल्दी से शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पर हम शहर में दो प्लेयर्स को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। लड़के वाले प्लेयर का नाम यूमो माटा होता है। जैसे ही वो लड़की प्लेयर राकुरो को अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखती है तो वो उसे अपने वेपन से मारने वाली होती है। तभी यूमो माटा उस लड़की से कहता है, अरे नहीं, उसे मत मारो, ये तो एक प्लेयर है। अब राकुरो उनके सामने आता है। तभी यूमो माटा उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ तो काफी ज्यादा कम हो रही है और तुम जल्दी मरने वाले हो, इसलिए तुम आगे जाकर अपने गेम को सेव कर लो ताकि अगली बार जब तुम गेम को स्टार्ट करोगी तो तुम्हारा गेम यहीं से स्टार्ट होगा। अब राकुरो जल्दी से एक कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर वो गेम को सेव कर लेता है, जिसके बाद उसकी लाइफ कम होती है और वो मर जाता है। गेम से बाहर आने के बाद राकुरो काफी ज्यादा खुश था और वो सोचने लगता है, उन दोनों प्लेयर्स ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है और अगर आज वो लोग मेरी मदद नहीं करते तो मुझे फिर से गेम को स्टार्ट करना पड़ता। अगली बार मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। अब अगले दिन राकुरो उसी जगह से गेम को वापस से स्टार्ट करता है और अब वो पूरे सिटी में घूमने लगता है। आसपास के सारे प्लेयर्स उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ प्लेयर्स तो उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं, अरे ये प्लेयर तो काफी ज्यादा अजीब है, इसके पास तो कपड़े भी नहीं हैं और देखो इसने तो एक ईगल का मास्क लगाकर रखा है। ये सुनकर राकुरो को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद वो दुकान में जाकर सस्ते कपड़े खरीद लेता है। कपड़े खरीदने के बाद राकुरो वेपन्स की दुकान में जाता है और वो वहाँ पर जाकर वेपन्स को देखने लगता है, पर कोई भी वेपन उसे पसंद नहीं आता है। तभी वो दुकानदार राकुरो को बताता है कि तुम अपने लिए खुद से वेपन बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें इसे बनाने वाले मटेरियल्स को ढूंढ कर लाना होगा और ये मटेरियल्स तुम्हें आसपास की जगह पर मिलेंगे। तुम्हें इन सभी को ढूंढ कर लाना होगा और जब तुम इन्हें ढूंढ कर लाओगे तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद वेपन तैयार कर दूंगा। शॉपकीपर की बात को सुनने के बाद राकुरो अपने मन में सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। अगर मैं अपने लिए मटेरियल्स को ढूंढ कर लाता हूँ तो फिर मैं अपनी मनपसंद वेपन्स को गेम के अंदर बना सकता हूँ। ये तो काफी अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ राकुरो आगे जाने लगता है। आसपास के पहाड़ी इलाकों में जाकर वो खुदाई करने लगता है। काफी देर तक खुदाई करने के बाद उसे दो मटेरियल मिलते हैं, जिन्हें कि वो अपने पास रख लेता है। यहीं पर सामने में काफी ज्यादा कीचड़ होता है और उस कीचड़ के अंदर एक फ्रॉग था। दरअसल ये एक फ्रॉग मॉन्स्टर होता है और ये फ्रॉग मॉन्स्टर राकुरो को डिस्टर्ब करने लगता है। ये देखकर राकुरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उस फ्रॉग मॉन्स्टर को मारकर दूर फेंक देता है। अब राकुरो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, अगर मैं इस फ्रॉग को मार देता हूँ तो मुझे इसकी चमड़ी मिल सकती है और इसकी चमड़ी तो मेरे काफी काम आ सकती है। जिसके बाद राकुरो उस फ्रॉग मॉन्स्टर को मारने के लिए कीचड़ के अंदर जाने लगता है, पर उसे कीचड़ के अंदर चलने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। काफी देर के बाद वो फ्रॉग के पास पहुँच जाता है। वो उस फ्रॉग को मारकर उसकी स्किन को ले लेता है। अब फ्रॉग को मारने के बाद राकुरो वापस से मटेरियल्स को ढूंढने लगता है। जब वो सारे मटेरियल्स को ढूंढ लेता है तो वो वापस से वेपन वाले दुकान में जाता है और वो दुकानदार को सारे वेपन्स देता है। ये देखकर दुकानदार काफी ज्यादा हैरान था। वो सोचने लगता है, ये बंदा तो काफी ज्यादा फास्ट है और इसने सारे मटेरियल्स को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। यहीं पर शॉपकीपर देखता है कि राकुरो के पास एक यूनिक मटेरियल होता है जिससे कि वो एक खतरनाक स्वॉर्ड को बना सकता है। अब वो दुकानदार राकुरो को दिखाता है कि आखिर वो उन मटेरियल से कैसा वेपन बना सकता है। जब राकुरो उस वेपन को देखता है तो उसे वो वेपन काफी ज्यादा पसंद आता है और वो शॉपकीपर से कहता है, हाँ, मुझे यही वेपन बनाना है, तुम जल्दी से मेरे लिए ये वेपन तैयार कर दो। अब शॉपकीपर उसकी बात को मानकर वो हथियार बना देता है और जब राकुरो उस हथियार को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब राकुरो वेपन्स को लेने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी वो शॉपकीपर राकुरो को रोकता है और उससे कहता है, सुनो, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम अपने स्वॉर्ड्स को राइज भी कर सकते हो। ये सुनकर राकुरो उससे पूछता है, राइज मतलब क्या होता है? मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर वो शॉपकीपर राकुरो को समझाता है, जैसा कि तुमने इन स्वॉर्ड्स
वेपन्स को बनाया है, तो इसीलिए ये हथियार तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे की तरह है और तुम अपने वेपन को पाल पोस कर बड़ा करोगे। सिंपल कहूँ तो तुम अपने हथियार को अपग्रेड भी कर सकते हो और इसी को राइज कहा जाता है, यानी कि अपने वेपन्स की पावर को इंक्रीज करना, जैसे कि एक इंसान अपने बच्चे को बड़ा करता है। अब शॉपकीपर की बात को सुनने के बाद राकुरो अपने मन में सोचने लगता है, मैं तो अभी गेम के अंदर हूँ, पर फिर भी ये शॉपकीपर इंसानों की तरह बात कर रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब गेम है। अब राकुरो दुकान से बाहर आता है और वो अपने मन में सोचता है, मुझे अपने वेपन्स को चेक करना होगा और देखना होगा कि आखिर ये नए वेपन्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके लिए मुझे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना होगा, जिसके लिए मुझे जंगल में या फिर कहीं और जाना होगा। वहीं दूसरी ओर हम रे को देखते हैं, जो कि अब शहर से काफी दूर आ जाती है और वो राकुरो को ढूंढ रही होती है। रास्ते में रे का सामना स्नेक मॉन्स्टर से हो जाता है, पर वो स्नेक मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देती है, क्योंकि उसका प्लेयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके बाद हम वापस से राकुरो को देखते हैं। राकुरो एक सुनसान जगह पर होता है, जहाँ पर वो एक क्रिएचर के साथ फाइट करने के लिए आया था। हालांकि उसने ऐसे क्रिएचर से सबसे पहले फाइट किया था, पर अब की बार जो क्रिएचर उसके सामने होता है, ये क्रिएचर उस क्रिएचर से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि वो पहला वाला क्रिएचर बहुत ही ज्यादा छोटा था और उसकी हेल्थ भी बहुत कम थी। पर नए वाले क्रिएचर के पास तो काफी ज्यादा हेल्थ है और साथ ही उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। जब राकुरो उस क्रिएचर के साथ फाइट करता है तो उसे काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है, पर वो कैसे भी करके क्रिएचर के साथ फाइट कर रहा होता है। इसी के साथ वो क्रिएचर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर वो अपने और भी बहुत सारे साथियों को बुला लेता है। जब राकुरो अपने सामने इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखता है तो वो पहले तो डर जाता है और अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है, पर तभी उसे एक बात याद आती है और वो खुद से कहता है, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इन गेम्स का बहुत ही बड़ा चैंपियन हूँ और मुझे ऐसे गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इन मॉन्स्टर्स को मारना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब मैं इन सभी को बताता हूँ कि आखिर राकुरो किसका नाम है। ये सब कहने के बाद राकुरो अपने वेपन को लेकर मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है और वो उन सभी के साथ फाइट करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा आने लगती है, जिससे कि सारे मॉन्स्टर्स अचानक से गायब हो जाते हैं। यहीं पर राकुरो देखता है कि अब उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। असल में ये मॉन्स्टर एक यूनिक मॉन्स्टर होता है और पूरे गेम के अंदर बस 7 यूनिक मॉन्स्टर हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से रे को देखते हैं। अब रे उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर योमो माटा और वो लड़की होती है और इसी जगह पर राकुरो ने अपने गेम को सेव किया था। जब योमो माटा रे को देखता है तो वो उसे देखकर पहचान लेता है कि ये भी उनकी तरह एक प्लेयर है। अब रे यहाँ पर उन दोनों से राकुरो के बारे में पूछने लगती है, जिस पर योमो माटा रे को बताता है, हाँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ राकुरो को। कुछ दिन पहले वो यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में आया था। तब की बार उसने एक स्नेक मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था, जिस कारण से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो अपने गेम को यहीं पर सेव कर दे, ताकि अगली बार जब वो अपने गेम को स्टार्ट करे तो उसका गेम यहीं से स्टार्ट हो। जब रे को राकुरो के बारे में मालूम पड़ जाता है तो वो उन दोनों को थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। जब रे वहाँ से जाती है तो उसके पीछे में एक लोगो बना था, जिसे कि योमो माटा देख लेता है और फिर वो अपनी फ्रेंड से कहता है ये रे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, क्योंकि इसके पीछे एक यूनिक टैटू बना है और इस टैटू का मतलब ये होता है कि ये प्लेयर्स यूनिक मॉन्स्टर को मारने के लिए आए हैं और हमारे जैसे नॉर्मल प्लेयर बस सिंपल मॉन्स्टर को मार सकते हैं। अब इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर से राकुरो को देखते हैं। अब राकुरो के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है और ये मॉन्स्टर एक यूनिक मॉन्स्टर होता है। हालांकि राकुरो इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी इतने सारे मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर दिया, यानी कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहीं पर वो यूनिक मॉन्स्टर राकुरो के ऊपर हमला करने लगता है और राकुरो जल्दी से उससे बचने की कोशिश करने लगता है। अब राकुरो जोर से चिल्लाने लगता है और वो उस यूनिक मॉन्स्टर से कहता है, ओए मॉन्स्टर रुक जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है सन राकुरो और मैं किसी से नहीं डरता। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा सामना किससे पड़ा है। मैं बहुत ही बड़ा गेम प्लेयर हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे जैसे मैंने पहले भी मार चुके हैं। हालांकि राकुरो अंदर से डर रहा था, पर वो बाहर से खुद को खतरनाक दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि राकुरो ने यहाँ पर मॉन्स्टर के सामने काफी ज्यादा डायलॉग बाजी की थी, पर इससे मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो जल्दी से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब राकुरो उसके हमले से बचने लगता है और साथ ही वो उसके ऊपर हमला भी करता है, पर कुछ देर तक हमला करने के बाद राकुरो को
इस बात का एहसास हो जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर फिर भी राकुरो हार नहीं मानता है और वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। काफी देर तक राकुरो उसके ऊपर हमला करता है, पर इतनी बार हमला करने के बाद भी उस मॉन्स्टर की हालत पहले जैसी होती है, उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर राकुरो काफी ज्यादा शॉक था। वो अपने मन में सोचता है, मुझे कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को जल्दी से खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे वेपन्स धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं और अगर मैंने इस मॉन्स्टर को नहीं मारा तो मेरे वेपन्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद ये मॉन्स्टर मुझे मार देगा। अब राकुरो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर अंधेरे में गायब हो जाता है और राकुरो उसे देख नहीं पाता है। तभी पीछे से वो मॉन्स्टर वापस से अपीयर होता है और राकुरो के ऊपर हमला करने लगता है। अब राकुरो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो मॉन्स्टर उसके पैरों को ही काट देता है। वो मॉन्स्टर राकुरो को मार देता है, जिससे कि राकुरो गेम से बाहर आ जाता है। गेम से बाहर आने के बाद राकुरो देखता है कि उसे काफी ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि उसने एक यूनिक मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। और फिर वो गेम के अंदर चला जाता है, पर जैसे वो गेम के अंदर जाता है अब अचानक से वहाँ पर एक रैबिट आ जाता है। जब राकुरो उसे देखता है तो वो रैबिट जल्दी से भागने लगता है। अब राकुरो उस रैबिट के पीछे जाता है। यहीं पर वो रैबिट, जिसका नाम एमोल होता है, वो राकुरो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है। एमोल उससे कहता है, राकुरो तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो, तुमने सीक्रेट मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था और साथ ही तुमने उसे काफी ज्यादा टफ फाइट दी। पर तभी राकुरो एमोल से कहता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, आखिरकार मैं उस फाइट को हार गया। और फिर वो राकुरो को अपने साथ रैबिट पैलेस में ले जाता है और उससे कहता है, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, पर आज तक कोई भी रैबिट पैलेस में नहीं आया है। तुम वो पहले बंदे हो जो कि रैबिट पैलेस के अंदर आया है। ये सुनकर राकुरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है, यानी कि मैं पहला बंदा हूँ जो कि गेम के अंदर यहाँ पर आया है। मुझसे पहले आज तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया है और ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अब वो रैबिट राकुरो से कहता है, राकुरो चलो, मैं तुम्हें अपनी बॉस से मिलाना चाहता हूँ। अब जब राकुरो ये सुनता है तो वो अपने मन में सोचने लगता है, जरूर इनका बॉस इन्हीं की तरह एक क्यूट सा रैबिट होगा। पर जब राकुरो उनके बॉस से मिलता है तो उनके बॉस को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल उनका बॉस एक बहुत ही बड़ा रैबिट था जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहीं पर बॉस राकुरो से कहता है, राकुरो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम गेम के शॉप में रे को देखते हैं। दरअसल रे यहाँ पर राकुरो को ढूंढने के लिए आई होती है। यहीं पर रे के पास शॉपकीपर आती है। रे उससे पूछती है, क्या तुमने राकुरो को देखा है? जिस पर शॉपकीपर उससे कहती है, अरे रे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, आजकल तो गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो राकुरो अपने घर में गेम को खेल रहा होगा, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलता है। और तुम्हें तो मालूम है कि वो नया वाला गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सभी लोगों से खेलने में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए तुम भी अपने घर जाकर उस गेम को खेलने में ध्यान दो। ये सुनकर रे शॉपकीपर से कहती है, तुमने सही कहा, ये गेम बहुत ही ज्यादा मजेदार है, पर मैंने गेम के अंदर भी राकुरो को ढूंढा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं सिटी में गई थी, पर वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि रे वहाँ पर नहीं आया था। ये सुनकर शॉपकीपर रे से कहती है, मुझे मालूम था कि राकुरो ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो गेम के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो अपने खुद के रूल्स बनाता है। वो हमेशा से ऐसा ही है और वो हर बार उन्हीं जगह पर जाता है जहाँ पर आज से पहले कोई प्लेयर नहीं गया हो। ये सब कहने के बाद शॉपकीपर रे से कहती है, रे, जब तुम राकुरो से मिलोगी तब तुम उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकती हो, इन मामलों में ज्यादा वेट मत करना। ये सुनकर रे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से गेम के अंदर राकुरो को देखते हैं, जो कि रैबिट्स के बॉस के पास होता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। राकुरो यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि रैबिट का बॉस काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। इसी कारण से राकुरो उससे बात करने से डर रहा था। अब रैबिट का बॉस राकुरो से कहता है, राकुरो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने यूनिक मॉन्स्टर के साथ काफी अच्छी फाइट की थी और उसे एक कड़ी टक्कर दी थी, पर किसी कारण से तुम उस फाइट को हार गए। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिससे कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अब राकुरो को पता लगता है कि रैबिट पैलेस में उसे ट्रेनिंग करने के लिए लाया गया है और वो यहाँ पर ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसके बाद वो यूनिक मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके उन्हें हरा सकता है। ये जानने के बाद राकुरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो रैबिट के बॉस से अब भी काफी ज्यादा डर रहा था। अब रैबिट का बॉस एमुल से कहता है, एमुल, तुम राकुरो का ध्यान रखना और हाँ, अभी के लिए तुम उसे पैलेस घुमाने के लिए ले जाओ।
अब एमुल उसे पैलेस घुमाने के लिए ले जाने लगता है, पर राकुरो उसे रोकता है और उससे कहता है, नहीं एमुल, अभी मुझे पैलेस घूमना नहीं है। मैं इस गेम को खेल खेल कर काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। मैं बाद में वापस आकर इस गेम को खेलूंगा। मैं कुछ देर तक ब्रेक लेने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद रैबिट का बॉस राकुरो के पास आता है और उसके गले में एक लॉक लगा देता है, और ये लॉक तब खुलेगा जब रैबिट का बॉस उसे खुलने के लिए कहेगा। ये देखने के बाद राकुरो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने गेम में किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है, और अब रैबिट का बॉस उसे एक रिस्ट्रिक्शन दे देता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम राकुरो को देखते हैं, जो कि गेम से बाहर आ जाता है, और अभी के लिए वो रैबिट पैलेस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था। वो रैबिट पैलेस के बारे में सर्च करने लगता है, पर उसे कहीं से भी रैबिट पैलेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ये देखकर राकुरो समझ जाता है कि किसी को भी रैबिट पैलेस के बारे में मालूम नहीं है, और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहला बंदा था जो कि रैबिट पैलेस में गया था। अब इसके बाद राकुरो एक दूसरे गेम को बाहर निकालता है। ये गेम उसने बहुत टाइम पहले खेला था, और अब उस गेम को खेले हुए उसे काफी वक्त हो चुका है। वो वापस से उस गेम को स्टार्ट करता है। जब राकुरो गेम के अंदर जाता है तो वो अपने ओपोनेंट को देखता है। उसका ओपोनेंट राकुरो से कहता है, राकुरो, तुम गेम में काफी दिनों के बाद आए हो, और यकीन मानो इतने दिनों में मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, और अब तो मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। अब इसी के साथ राकुरो और उसके ओपोनेंट के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि राकुरो के ओपोनेंट के पास एक नई टेक्निक होती है, जिससे कि वो अपने बॉडी के पार्ट्स को काफी ज्यादा इलास्टिक कर देता है, और फिर राकुरो के साथ फाइट करने लगता है। जब राकुरो ये देखता है तो वो अपने ओपोनेंट से कहता है, अरे वाह, तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी अच्छी है, पर अफसोस की बात है तुम्हारी ये टेक्निक मेरे सामने काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा, और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी नई पावर है। मैं तो तुम्हें वैसे भी हरा सकता हूँ। अब ये कहने के बाद राकुरो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करने लगता है। कुछ देर के बाद राकुरो का ओपोनेंट उसे जोर से पंच मारता है, जिससे कि राकुरो जमीन पर गिर जाता है, और वो इस फाइट को हार जाता है। अब जैसा कि राकुरो का ओपोनेंट इस फाइट को जीत जाता है, तो राकुरो उससे कहता है, अरे वाह, तुम्हारी पावर्स तो सच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं तुम्हें इसके लिए कांग्रेट्स करता हूँ। इसके बाद राकुरो अपने ओपोनेंट से कहता है, भाई सुनो, मैंने अभी अभी एक नए गेम को खेला था, और ये गेम काफी ज्यादा मजेदार है। इस गेम के अंदर 7 यूनिक मॉन्स्टर्स हैं, जिन्हें कि आज तक किसी प्लेयर ने नहीं मारा है। पहली बार मेरा सामना एक क्रिएचर से हुआ था। हालांकि मैं उसके साथ लड़ने के लिए गया था, पर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसी कारण से मैं उसे हरा नहीं पाया। और सच मानो, ये गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और ये बाकी फाइटिंग गेम से काफी ज्यादा अलग है। यहीं पर राकुरो का ओपोनेंट ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है, आज राकुरो को क्या हो गया है। ये तो मेरे साथ हमेशा से फाइट करता था, पर आज ये मुझे इस गेम के बारे में बता रहा है। अगर ये इस गेम के बारे में इतना बता रहा है तो जरूर ये गेम काफी ज्यादा मजेदार होगी, और शायद मुझे भी इस गेम को खेलना होगा। मैं भी इसे खेल कर देखता हूँ कि आखिर ये गेम कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है, और हम गेम के अंदर एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि राकुरो भी इस गेम को खेलता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि राकुरो अक्सर ऐसी गेम्स को नहीं खेलता है, पर पता नहीं अब उसे क्या हो गया है। अब वो हर तरह के गेम्स खेलने लगा है। यहीं पर वो लड़की काफी सारे बंदों के साथ फाइट करती है, और फिर सभी को हराने के बाद गेम में आगे बढ़ जाती है। अब इसी के साथ राकुरो भी गेम में एंटर करता है, और उसके सामने एमुल होता है। राकुरो एमुल से कहता है, एमुल, मुझे जल्दी से किसी बड़े सिटी में जाना होगा, जिससे कि मैं अलग अलग क्रिएचर के साथ फाइट करूंगा, और मेरी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। मेरे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है अपने लेवल को बढ़ाने का, मुझे यही करना होगा। तभी एमुल राकुरो से कहता है, ठीक है, तुम बड़े सिटी में चले जाना, पर जाने से पहले तुम मेरे साथ पार्टी बना लो। अब राकुरो उसके साथ पार्टी बना लेता है, और इसी के साथ वो लोग आगे जाने लगते हैं। पर तभी बहुत सारी लड़कियां उन दोनों को घेर लेती है, और फिर वो सारी लड़कियां राकुरो से कहती है, अरे वाह, तुम्हारे साथ जो ये रैबिट है ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। और ऐसा कहकर वो लड़कियां उनके पास आने लगती है। ये देखकर राकुरो काफी ज्यादा डर जाता है, और फिर वो एमुल के साथ जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब राकुरो एक अलग जगह पर पहुँच जाता है। यहीं पर राकुरो एमुल से कहता है, जब से मैंने यूनिक मॉन्स्टर के साथ फाइट किया है, उस चोट के निशान को देखकर बाकी सारे क्रिएचर मुझसे लड़ने से पहले ही भाग जाते हैं। पता नहीं वो लोग मुझसे डरते क्यों है। अब यहीं पर एक छोटा सा मॉन्स्टर राकुरो की तरफ दौड़कर आने लगता है, पर जैसे ही वो उसके चोट के निशान को देखता है, वो मॉन्स्टर वापस से भागने लगता है। ये देखकर राकुरो समझ आता है कि इस मॉन्स्टर ने उसके चोट के निशान को देख लिया है, जिसके बाद राकुरो जल्दी से
आगे बढ़ता है और उस क्रिएचर को मारकर अपने लेवल को बढ़ाने लगता है। साथ ही वो एमुल से कहता है, एमुल इसी तरह से हमें क्रिएचर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाना होगा, हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वो लोग मैप में मेन मॉन्स्टर को देखते हैं, पर जब वो लोग उस लोकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वहाँ पर हर जगह कीचड़ ही कीचड़ होता है। यहीं पर वो लोग उस मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे होते हैं और इसी के साथ एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसके अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।